क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ जगह सिर्फ इसलिए वीरान नहीं होती, बल्कि वहाँ कोई ऐसा राज छुपा होता है जो इंसान सह नहीं सकता। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ सापित कोटि की कहानी। मैं रोहित पत्रकार हूँ। लोग कहते हैं इस गांव की पुरानी हवेली में चुड़ैल रहती हैं। गांव वाले रात को उस हवेली का नाम भी लेने से डरते हैं। आज मैं वहां जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गांव का बुजुर्ग रोहित को रोकता, बेटा मत जा। उस कोठी के दरवाजे रात को अपने आप बंद हो जाते, सुबह तक कोई भी जिंदा नहीं निकलता। रात को 11 बजे रोहित हवेली में पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और बीच में एक टूटा हुआ आईना रखा था। रोहित हंसते हुए, शायद ये सब मुझे डराने के लिए बनाया गया है। लेकिन तभी आईने में उसकी परछाई हिली, पर असली रोहित बिल्कुल खड़ा नहीं हिला था। रोहित के 12 बजते ही हवेली की टूटी घड़ी अपने आप बजने लगी, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। रोहित ने कैमरा घुमाया और अचानक आईने में देखा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा पूरा जला हुआ। रोहित को कौन है वहाँ? फिर धीरे से फुसफुसाती आवाज़ में औरत ने बोला, मुझे मेरा इंसाफ दो। रोहित नीचे तहखाने में गया। वह टूटी हड्डियाँ और खून से सनी एक पुरानी किताब पढ़ी थी। किताब में लिखा था, इस हवेली की मालकिन रानी अमृता को उसके ही पति ने जिंदा जलाया था। उसकी आत्मा भी इंसाफ मांग रही है। रोहित तो ये सच है? अचानक आईना चटक गया और उसमें से वही औरत बाहर निकल आई। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि रोहित के कानों से खून निकल आया। वो औरत धीरे धीरे बोली, तुम भी यहीं मरोगे और हमेशा यहीं रहोगे। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर कैमरा पड़ा था और कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में रोहित दिखाई दे रहा था। वो आईने के सामने खड़ा था और धीरे धीरे उसका चेहरा उसी चुड़ैल जैसा बन चुका था। शायद अब वो भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि ये सब अंधविश्वास है, सोच लेना कहीं तुम भी रोहित की तरह उस कोठी का हिस्सा ना बन जाओ।